हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर सैटरडे को हम एससी वर्मा के फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताते हैं। अभी जो है एससी वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम 1 चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 में हैं और पिछले वीडियो में 29 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू होगा, जो कि 40 तक होगा, यानी 30 to 40 बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब बोर्ड पे आते हैं और शुरू करते हैं एससी वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 30 to 40 बनाने के लिए। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का कि एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। To measure the acceleration, a person in an elevator drop a coin. At the moment the elevator starts, the coin is at 6 feet above the floor of the elevator. At the time it is dropped, the person observed that the coin strike the floor in 1 second. यानी कि अब इस पर फिगर देख लीजिए कि ये मान लीजिए कि एलिवेटर है, इसके अंदर आदमी भी खड़ा है। ये आदमी है खूबसूरत सा, इसकी हाइट है 6 फीट और यह 6 फीट से क्वैन को यहाँ से ड्रॉप किया है। लेकिन जब क्वैन को ड्रॉप किया गया था उस वक्त एलिवेटर के अंदर भी एक एक्सेलरेशन था, एंड लेट दिस एक्सेलरेशन भी ए एक्सेलरेशन से वह चल रहा था। तो क्या होता है कि जब तक क्वैन स्ट्राइक करता है तब तक एलिवेटर भी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को कवर करने के कारण जो होगा तो वहाँ पर ये 6 फीट और प्लस ये एक एक्स दूरी है जो क्योंकि उसने कवर कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि हम मान लेते हैं कि दोनों एक साथ जब गिर रहा है तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, दैट इज 0, चूँकि दोनों रेस्ट में है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर ए मान लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है एक 6 फीट, तो 6 फीट इक्वल टू हो जाएगा 6 × 3 = 18, 18.2 1.8 ले लेते हैं इसको। 6 फीट इक्वल टू 1.8 मीटर हाइट, 1.8 मीटर हाइट पर है। अब ले लेते हैं सबसे पहले एस ई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर। एस ई निकालते हैं, हम लोग दो मान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर बराबर एस ई एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन एस सी। तो एस ई बराबर क्या हो जाएगा? एस ई बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ ए अननोन है, यू 0 है, 0 × 1 प्लस हाफ ए × 1 स्क्वायर, दैट इज एस ई बराबर हो जाएगा 1/2a। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वैन एस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन था वह ए था, गिवन है बुक क्वेश्चन में, लेकिन क्वैन फ्री फॉल कर रहा है। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा यह हो जाएगा 0 × t प्लस हाफ g × t स्क्वायर, दैट इज एस सी बराबर हाफ जी। चूँकि यहाँ भी t1 हो जाएगा तो एस सी बराबर हो जाएगा हाफ जी और एस सी बराबर हो जाएगा हाफ ए। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है एलिवेटर से क्वैन ज़्यादा दूर 6 फीट ज़्यादा दूर चलता है, यानी कि
जो एलिवेटर और क्रेन के बीच के जो डिस्प्लेसमेंट में अंतर होगा वह होगा 6 फीट का। दैट मीन्स एस सी एलिवेटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रेन बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर प्लस 1.8 मीटर, दैट इज 6 फीट। 6 फीट जब पर हम लोग 1.8 मीटर लगा देते हैं। और एस सी कितना दिया हुआ था, एस सी दिया हुआ है हाफ जी बराबर हाफ ए प्लस 1.8 मीटर। दैट मीन्स 9.8 बाय 2 माइनस 1.8 बराबर 1/2 ए, दैट इज ए बराबर 4.9 माइनस 1.8 इंटू 2, दैट इज 3.1 इंटू 2, 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर हो गया 6.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम फीट में कन्वर्ट कर दे तो हो जाएगा 6.2 इंटू 20.34 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द ए पॉइंट 100 मीटर अवे above and ground with the speed of 20 meter per second. Find the time taken, horizontal distance and vertical distance यानी velocity। यानी कि यह पहला क्वेश्चन है अभी इस चैप्टर का जो प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पर इसलिए सीधा सीधी फॉर्मूला इस पर लग जाएगा। ए नंबर में कह रहा है टाइम टेकन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, चूँकि यह जो पार्टिकल है इसको हम लोग कुछ इसका ग्राफिक इस तरह से डिजाइनिंग बन सकता है। ये पार्टिकल जा रहा है, ये 100 मीटर है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इससे निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा कितना, टाइम टेकन। इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, टी इक्वल टू √2h/g। आप अगर फार्मूला याद है नहीं है तो फार्मूला देख लीजिएगा कि जब एक हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है तो टाइम टेकन में आता है फार्मूला 2h/g। दैट मीन्स 2 इंटू एच है 100/9.8 स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कीजिएगा, टाइम टेकन निकल जाएगा। बी नंबर में होगा रेंज। चूँकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चूँकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसलिए रेंज एक्स बराबर सीधा सीधी हो जाएगा ut, दैट मीन्स 20 इंटू 4.5 सेकेंड, जो कि इसको सॉल्व करने से आता है 4.5 सेकेंड। तीसरा सी नंबर आ जाएगा। उसके बाद सी नंबर में क्या कर रहा है, द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब देखिए जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा ग्राउंड से, जब यह स्ट्राइक कर रहा होगा ग्राउंड से, मान लीजिए इस जगह पे ये स्ट्राइक करता है तो इस पर दो वेलोसिटी होगा, एक ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरा ग्रेविटेशन के कारण एक वर्टिकल वेलोसिटी Vx और Vy, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ये इस दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट भी होगा डाउनवर्ड वेलोसिटी। चूँकि पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है इसलिए इस पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा Vx, और दूसरा जो लगातार ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर जा रहा है इसके कारण एक डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा जिसको हम Vy निकालते हैं। और इस पोजीशन पर यहाँ दो वेलोसिटी है Vx Vy, और उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये v बनेगा, यानी √Vx² प्लस Vy²। तो पहले Vx और Vy निकाल लेते हैं। यहाँ Vx दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब Vy निकालने के लिए हम लोग के लिए लगाएंगे u प्लस gt। u यहाँ पर फ्री फॉल है डाउनवर्ड, 0 प्लस g इंटू 4.5, जो कि पहला ए नंबर से निकल जाएगा आपका वैल्यू, तो हो जाएगा 9.8 इंटू 4.5। जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को निकालिएगा तो आएगा यह
44.1 मीटर पर सेकेंड। अब v बराबर लिख दीजिए रूट अंडर वी एक्स प्लस वी वाई का होल स्क्वायर, और एंगल टेन थीटा बराबर लिख दीजिएगा वी वाई बाय वी एक्स। यह दोनों फॉर्मूला प्रयोग कीजिएगा, रिजल्टेंट का आंसर निकल आएगा। अब देखिए, ए बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। यह भी प्रोजेक्टाइल मोशन का है, यहाँ भी मैक्सिमम हाइट और रेंज पूछ रहा है। इसके लिए भी हम लोग वही फिगर बनाएंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, एक पार्टिकल है, इसको हमने इस तरह से प्रोजेक्टेड किया है, जहाँ इस ओर का वेलोसिटी है दैट इज़ v बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल जो है यह 60 डिग्री का है। अब रेंज और इसके लिए जो फार्मूला होता है आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट बराबर h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दैट मीन्स 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2 इंटू 9.8 कर दीजिए या 10 कर दीजिए, और रेंज के लिए हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, दैट मीन्स 40 स्क्वायर इंटू साइन 60 इंटू 2 120 डिग्री, 60 इंटू 2 साइन 2 थीटा है बाय 9.8। इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। In a soccer practice session, the footballer is kept at the center of the field 40 yards from the 10 feet high goal post. A goal is attempted by kicking the football at the speed of 64 feet per second at the angle of 45 degree to the horizontal with the ball reaches the goal. अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी ठीक यही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है कि यहाँ फील्ड से हमने एक गोल मारा है, बॉल को मारा है 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, गोल 64 फीट पर सेकेंड से मारा है, और कहता है कि गोल पोस्ट जो है 100 यार्ड अवे है और वह 10 फीट हाइट पर है। अब अगर यह 10 फीट हाइट से इस जगह पर आके बॉल का हाइट कम हो जाए तो यह गोल पोस्ट में इन करेगा, अगर हाइट ज़्यादा रहेगा तो गोल पोस्ट से एबव होकर निकल जाएगा। हमको सिर्फ यही निकालना है। इसके लिए भी फार्मूला होता है, हम लोग रेंज निकाल लें ut cos थीटा, सीधा सीधे यहाँ पर पहले निकाल लें, रेंज बराबर ut cos थीटा, दैट मीन्स t इक्वल टू रेंज बाय u cos थीटा। रेंज दिया हुआ है कितना, 120 फीट, 40 यार्ड दिया हुआ है। 40 यार्ड मतलब होता है 120 फीट, 1 यार्ड बराबर 30 फीट, तो 4 तिया 12, यानी कि 120 बाय 64 इंटू cos 45। इसको सॉल्व कीजिएगा तो निकल जाएगा टाइम। अब उसके बाद टाइम निकलने के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे v, दैट इज रेंज ऑफ वर्टिकुलर या हॉरिजॉन्टल रेंज था, तो वर्टिकुलर रेंज के लिए v वर्टिकल रेंज y के लिए हो जाएगा ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर देंगे, u t जो निकलेगा वह होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आएगा, वह हो जाएगा लगभग 2.6 सेकेंड। तो u इंटू 2.6 सेकेंड, u है 64 इंटू 2.6 सेकेंड इंटू साइन 45 माइनस हाफ g 2.6 सेकेंड का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा
तो आंसर आता है 7.08 फीट। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 7.08 फीट है और यह 10 फीट से कम होता है, ठीक है। यानी कि यह गोल पोस्ट के हाइट से लो है। डिस्टेंस 120 फीट है, यानी कि 100 गज पर जो रेंज है उसके जगह पर बॉल का रेंज कितना है 120 फीट, यानी बॉल का रेंज भी ज़्यादा है, हाइट भी गोल पोस्ट के हाइट से कम है, यानी कि यह बॉल आसानी से गोल पोस्ट में जाएगा। अब 35 नंबर में पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली which is played with a small glass ball called goalie, and the goalie of one player is situated at the distance of 2 meters from the goalie of second player. This second player has projected his goalie by keeping the thumb of left hand at the plane and keeping and his goalie and holding the goalie between the two middle finger and making the throw. If the projected goalie hit the goalie of first player, then the second player win. If the height of the from which the goalie is projected is 19.6 centimeter and ground from the ground, and the goalie is to be projected horizontally with which the speed of the projected so that it is directed hit the second goalie without falling on the ground earlier. देखिए यहाँ पर ये कहानी बहुत लंबा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग बचपन में गुल्ली का खेल खेले होंगे तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि हम लोग इस तरह से गोली को थ्रो करते हैं, इस दोनों उंगली के बीच में पकड़ते हैं। तो वहाँ यही कह रहा है कि एक प्लेयर जो है इस तरह से उंगली से गोली पकड़ के दूसरे पर थ्रो किया है और इसकी हाइट जो है वह 19.6 सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर है, और दूसरे का गोली जो है वो 2 मीटर है। यानी कि यह फिर वही है कि एक हाइट से प्रोजेक्टेड किया गया है प्रोजेक्टाइल को, और यह कुछ इस तरह का फिगर यहाँ भी है। अब इस फिगर से बड़े आसानी से समझ लीजिएगा कि ये फिगर है, ये है 19.6 मीटर और ये है 19.6 सेंटीमीटर, सॉरी सीएम है और सेंटीमीटर, और ये दूरी है 2 मीटर। यही प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो चूँकि जानते हैं हॉरिजॉन्टल यू कांस्टेंट होगा, तो पहले यू निकालने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है रेंज, दिया हुआ है x बराबर 2 मीटर, g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h दिया हुआ है 19.6 cm, दैट इज 0.196 cm। अब हम निकाल लेते हैं t बराबर क्या होता है √2h/g। तो यहाँ पर यही प्रयोग कर देंगे, 2 × 0.19/9.8। सॉल्व करने पर यह आएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, अब निकाल लीजिए डिस्टेंस बराबर ut। सो u बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर बाय 0.2, दैट इज 1.10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से गोली को थ्रो करेगा तो गोली जो है जाकर सेकेंड फर्स्ट वाले गोली को टच करेगा। अब 36 में कह रहा है फिगर 3E8, यानी इस फिगर के बारे में कह रहा है कि यह फिगर शोज 11.7 फीट विड्थ डिच विद द अप्रोच रोड at an angle of 15 degree with the horizontal. With what minimum speed should the motorbike be moved on the road so that it safely cross the ditch? Okay, assuming that length of the bike be 5 feet. कहता है इस तरह से उसको जाना है कि यहाँ से ये बिल्कुल सेफली यहाँ तक पहुँच जाए बिना किसी झटके के, यानी यहाँ से इस हाइट से यह जंप करके यहाँ आएगा
और बिना किसी झटके के साथ, यानी कि बिल्कुल यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आके रुकेगा। इसके लिए फिर से यही हो जाएगा। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज पहले से ही दिया हुआ है। रोड के डिच की लंबाई 11.7 मीटर और बाइक की लंबाई दी हुई है 5 फीट, 11.7 फीट और 5 फीट, यानी कि 16.7 फीट हो गया। जी बराबर होता है 9.8, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 50 फीट में, तो 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जो मीटर में 9.8 मीटर होता है वही फीट में 32.2 फीट होता है। अब हम लोग जानते हैं y बराबर होता है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 यू स्क्वायर। दैट मीन्स अगर यह बिल्कुल हाइट गेन नहीं करता है, सेम हॉरिजॉन्टल पे हो जाता है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। सो 0 इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय 2u। दैट मीन्स एक्स टेन थीटा बराबर जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय 2u। ये एक्स ये स्क्वायर कैंसिल, u बराबर जी एक्स सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 tan थीटा। दैट मीन्स यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर में स्क्वायर छूट गया था, तो यू स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा, कॉस और ये स्क्वायर कैंसिल, यू स्क्वायर बराबर जी एक्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दैट मीन्स यू स्क्वायर इक्वल टू जी एक्स साइन 2 थीटा। दैट मीन्स यू इक्वल टू रूट जी एक्स साइन 2 थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। जी का वैल्यू 9.8, एक्स का वैल्यू हम शुरुआत में निकाल चुके हैं 16.7, साइन 2 थीटा इंटू 2 गायब कर दिए थे, सॉरी 2 तो गायब हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 इंटू 15 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द क्लिप ऑफ ए टॉप ऑफ ए क्लिप 171 feet high has to throw a pocket to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throw the pocket directly aiming at the friend with the speed of 15 feet per second, how short will pocket fall? अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या, इसमें कह रहा है कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, वन 171 फीट के हाइट पर, और दूसरा उसका मित्र खड़ा है 228 फीट पर। ठीक है, इसने पार्टिकल को डायरेक्टली इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया है। ओके, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 फीट पर सेकेंड की स्पीड से इधर थ्रो किया है। लेकिन अब यहाँ पर पार्टिकल इस ओर जाएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल को थ्रो करेगा इस पर ग्रेविटी वर्क करेगा और यह पार्टिकल कुछ ऐसे चला आएगा और यहाँ यह कुछ नज़दीक में आके गिर जाएगा। तो अब हमको निकालना है कि यह कितना दूरी पर जाएगा। सिंपल उपाय है, आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन से यह रेंज निकाल लीजिए। ठीक है, तो यही कहता है कि हाउ शॉर्ट, तो यह रेंज मान लीजिए ये एक्स दूरी है, ये एक्स निकाल लेंगे तो बाकी जो बचा उतना शॉर्ट रह जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी
सेक स्क्वायर थीटा बाय 2u, दैट मीन्स 171 निगेटिव है, डाउनवर्ड है, बराबर माइनस एक्स। टेन थीटा क्या हो जाएगा 171 बाय 228, 171 बाय पी बाय बी 228 माइनस एक्स स्क्वायर जी और सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस 171 बाय 228, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो उसी का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए बाय 2 इंटू 225। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, इससे x का वैल्यू डिराइव हो जाएगा। और जैसे ये x का वैल्यू डिराइव हो जाएगा 228 में ये x को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू बचेगा वह हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन पॉकेट एंड फ्रेंड। यानी कि इस x का वैल्यू पुट कीजिएगा तो यह दूरी निकल जाएगा, डिराइव कर देगा, और यह इसी फार्मूला से बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूला का यूज़ करना है और इससे इसको सॉल्व कर लेना है, आपको रिजल्टेंट वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसके बाद अगला है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन वाला है। विल इट हिट द वर्टिकल वॉल ऑफ 5 फीट अवे, 5 मीटर अवे एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन विदाउट हिटिंग द फ्लोर। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज निकाल देते हैं। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, इसको हम लोग प्रोजेक्टेड किए हैं, और प्रोजेक्टेड करने के बाद हम लोग किस स्पीड से प्रोजेक्ट किए, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। यह 15 मीटर पर सेकेंड है, यह एंगल है 60 डिग्री। तो कहता है कि एक 5 मीटर पर है, दूसरा 22 मीटर पर है। हम निकाल लेते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज। अगर यह रेंज दीवार के बाहर है तो वह दीवार से टकराएगा, और दीवार से शॉर्ट है, दीवार की दूरी से कम है, तो यह दीवार से नहीं टकराएगा। तो रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला फिर लगा देंगे वही, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दैट मीन्स 15 स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 60 बाय 9.8 225 इंटू साइन 120 बाय 9.8। अब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वह होगा 90.88। अब चूंकि पहला केस में, इन फर्स्ट केस द वॉल इज ओनली 5 मीटर अवे, so ball hit the wall, and in second case wall is 22 meter away but range is only 19.88, यानी कि सो द बॉल डज नॉट हिट। बस यही दो बात बताना है, हिट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे कह रहा है 39 में, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट इफ इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहले से यह प्रोजेक्टाइल मोशन है, यह फेंका गया है u के स्पीड से, और एंगल है यहाँ थीटा।
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका एंगल होगा, वेलोसिटी होगा, वो होगा u cos थीटा, और वर्टिकल होगा u sin थीटा। तो कहता है कि मैक्सिमम हाइट के आधे पर यहाँ या और यहाँ, इन दो कंडीशन में इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा। चूँकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ क्या, हर जगह हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट होगा, और वह होगा u cos थीटा। देयर इज नो चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड इट इज द cos कंपोनेंट ऑफ u ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द प्लेन flying horizontal with uniform speed so that the bomb will explode vertical between the plane. It is the statement true if the plane flying with the uniform speed but not horizontal. अब यहाँ दो बात कर रहा है। एक बात कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ प्लेन फ्लाई कर रहा है और यहाँ से बॉल ड्रॉप किया गया गेम। तो कहता है कि क्या दोनों एक साथ जिस दूरी पर यह रहेगा उसी दूरी पर यहाँ पहुँचेगा। चूँकि यहाँ पर u वेलोसिटी के साथ एरोप्लेन चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर पार्टिकल भी जिस वक्त थ्रो किया गया था उस वक्त उसके पास, या बम जो उस वक्त थ्रो किया गया था उस वक्त बम का भी स्पीड क्या होगा, u ही होगा। तो दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से है, इसलिए जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एरोप्लेन कवर करेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बम भी कवर करेगा। सो बोथ कोलाइड विद द ग्राउंड एट सेम इंस्टेंट। जिस वक्त ये यहाँ पहुँचेगा उसी वक्त वह यहाँ टकराएगा। अब दूसरा कहता है कि अगर यही प्रोजेक्टाइल एक एंगल से चल रहा हो, तो देखिए जैसे यह एंगल u से चलेगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी बम का भी होगा। बम भी चलेगा u cos थीटा से, यानी उस कंडीशन में भी जिस हाइट पर यह आएगा वर्टिकल डिस्टेंस दोनों का, प्लेन का और बम का, एक बराबर होगा और दोनों एक साथ टकराएगा। इसलिए इस दोनों में कुछ करना नहीं है। 39 और 40 में कुछ करना नहीं था, आपको सिर्फ समझा देना था। तो आप देखें कि अभी हम 40 नंबर तक बनाए, इसमें 39 नंबर और 40 नंबर यह दोनों सिर्फ लॉजिक पर आधारित था, यानी कि आपके थ्योरी के कंसेप्ट पर आधारित था। इसमें न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं बनाना था, आपके सिर्फ थ्योरी के कंसेप्ट को चेक किया जा रहा था। और नेक्स्ट वीडियो में हम 52 तक जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक दिन में 10 वीडियो से ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है और हम आधे घंटे या 45 मिनट का वीडियो बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। हम उससे कम वीडियो बनाना चाहते हैं। हमारा बाकी वीडियो देखिएगा 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, इससे बड़ा वीडियो नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको टुकड़ों में बना रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अलविदा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कि हर यूट्यूबर कहता है, हम भी आपको कहते हैं। यूट्यूब पर हम आपका पेमेंट नहीं लेते, सिर्फ सब्सक्राइब मांगते हैं। धन्यवाद।